बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज का ट्रेड कंप्लीट हो गया और हम लोग को आज 2600 का लॉस हुआ है, जो कि हम लोग के लॉस लिमिट के अंदर ही है। और आज था निफ्टी की एक्सपायरी 22 मई 2025 और आज हम लोग लॉस लेके निकले हैं 2600। क्यों लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ? मार्केट साइडवेज था, अच्छा मोमेंटम जब आया हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए और ये लॉस क्यों हुआ और इसको आगे हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, इस बात के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग जो ट्रेड बनाए थे सेंसेक्स से बनाए थे। क्यों सेंसेक्स बनाए थे, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में क्यों नहीं बनाए थे, इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो मार्केट में जो चार्ट बना हुआ था उस हिसाब से हम लोग को निफ्टी में ट्रेड करने का प्लानिंग तो था, ठीक है। और क्यों लेकिन सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड किए, इस बात को समझ लेते हैं। कल जो मार्केट में हुआ था, मार्केट ऊपर वाले सेलर का प्रॉफिट बुक करवा दिया था और जितने भी वीक सेलर थे उन सबको मार्केट निकाल दिया था और कुछ नए बायर को भी इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। ऐसा चार्ट को देख के समझ में आ रहा था और ये तीनों इंडेक्स में हो रहा था, ठीक है। ऐसा चार्ट बना हुआ था और फिर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे के जो भी बाई करने वाले थे या बाई कर रहे थे या क्लोजिंग प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस के जो बाई किए थे उन सब का मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर चुका था कल ही, ठीक है। और उसके बाद जो ब्रेकडाउन के बाद 800 का जैसे ब्रेकडाउन हुआ होगा, सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन हुआ तो कुछ लोग सेल भी करने आए होंगे, तो मार्केट उनको भी निकाल दिया था रिट्रेसमेंट करके। और ये तीनों इंडेक्स में हुआ था, निफ्टी बैंक में भी हुआ था और सेंसेक्स में भी हुआ था, ठीक है। तो ये देख के समझ में आ रहा था कि मार्केट जो यहाँ ऑपरेटर जो बैठा हुआ है, जो मार्केट घुमाया है इतना अच्छे से, क्योंकि आम लोगों से रिटेलर से तो ये होगा नहीं, बहुत बड़ा पैसा चाहिए मार्केट को। जब ऊपर जा रहा हो और ऊपर से एकदम यू टर्न लेना है तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए मार्केट को और एक चेन रिएक्शन करवा के मार्केट ऑपरेटर प्रॉफिट बनाता है। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, ये समझ में आ रहा था और रिट्रेसमेंट करके रैंडम सेलर को निकाल दिया है, ये भी समझ में आ रहा था। और मार्केट में यहाँ पे बायर का एसएल पड़ा हुआ है, ये भी समझ में आ रहा था। और फिर मार्केट आज जो ओपन होता है एक गैप डाउन के साथ ओपन होता है और इस बायर को ट्रैप करेगा, ये भी समझ में आ रहा था। क्योंकि कल परसों और एक दो दिन पहले हम लोग का अच्छा प्रॉफिट बनाने था, हम लोग सोचे थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये तो पता था मार्केट यहाँ से गिरेगा, इन बायर को ट्रैप करेगा और ऊपर क्लियर कर चुका है, तो अब ऊपर जाके क्या करेगा, रिट्रेसमेंट जाके क्या करेगा, लेकिन कितना मोमेंटम करेगा, कहेंगे इसके नीचे तो ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं। और सेंसेक्स जैसा ओपन दिया था यहाँ पे जैसे गिरेगा तो 81,000 के नीचे जैसे आएगा तो मार्केट में सिर्फ सेलर्स ही आएंगे, तो यहाँ ज़्यादा नहीं गिर पाएगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट दे सकता है या फिर साइकोलॉजी ट्रैप बनाने के लिए कुछ अलग मोमेंटम कर सकता है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग ये डिसीजन बनाए कि थोड़ा वेट कर लेना ज़्यादा बेटर होगा एक अच्छे प्रॉफिट का बुक करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट किए, ये मोमेंटम को जाने दिए, ठीक है। ये हो गया। फिर निफ्टी में हुआ ये कि मार्केट उसके बाद गिरने का कुछ साइडवेज हो गया, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी जो अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा था ये भी साइडवेज दिख रहा था पहले से, और निफ्टी भी यहाँ साइडवेज ही दिख रहा था। और आज एक्सपायरी भी था निफ्टी को, और मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी अगर साइडवेज है अपने एक्सपायरी के दिन तो पूरा दिन लगभग साइडवेज ही रहता है। ये चीज़ मेरा दिमाग में चल रहा था, तो सोचा अगर निफ्टी में अगर ट्रेड बनाते हैं तो मेरा बाइंग लेग तो एक्सपायर होकर जीरो हो जाएगा, तो हम लोग ओवरऑल कुछ ना कुछ 1000 1500 2000 का लॉस लेके जाना पड़ सकता है। ये सोच के हम लोग निफ्टी में ट्रेड नहीं बनाए, हम लोग सेंसेक्स में ट्रेड बनाए। और सेंसेक्स में हम लोग लिए जो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग लिए थे कॉल साइड का, पुट सेल के यानी कॉल साइड के लिए थे, ठीक है। और कॉल साइड का ट्रेड क्यों लिए, ये बात समझ, इतने निगेटिव मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड क्यों लिए? क्योंकि देखा जाए कि मार्केट जब इतना गिर गया और मार्केट में इधर इतना गिरने का बायर का स्टॉप लॉस तो था नहीं इतना गिरने के बाद, और 81,000 का जब ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आएगा, कोई बाई करने के लिए आएगा नहीं। बाई कब होगा? जब मार्केट 81,000 के ऊपर निकलेगा या फिर कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा बुलिश मोमेंटम के साथ, तब कोई बाई करने आएगा, तो बायर का स्टॉप लॉस क्रिएट होगा। ऐसा सोच के हम लोग बाई किए और यहाँ 81,000 का रेजिस्टेंस ले रहा था और मार्केट होल्ड भी कर रहा था 81,000 के पास। तो देख के यही समझ में आ रहा था कि यहाँ सेलर लोग को ट्रैप करने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इधर जो सेलर थे वो लोग ऑलरेडी कोई सेल कर नहीं पाया था, जो सेल किया था वो लोग को मार्केट निकाल चुका था। फिर मार्केट खुलने के साथ गिरा था, इधर कोई सेल कर नहीं पाया। फिर मार्केट जब रिट्रेसमेंट करके 81,000 का जब रेजिस्टेंस लेके गिरने का कोशिश करेगा और फिर यहाँ मौका दे रहा है 81,000 के आसपास होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई बाई नहीं करेगा, हर कोई सेल ही करेगा साइकोलॉजी के अनुसार। तो इन सेलर को ट्रैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे बाई का एक पोजिशन बनाए थे। लेकिन हम लोग से मिस्टेक क्या हुआ इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि 81,000 से रेजिस्टेंस तो ले रहा है, यहाँ सेलर तो आए होंगे, रैंडम सेलर आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या रैंडम सेलर जो आए थे वो रैंडम बायर या बायर के एसएल के ज़्यादा आए थे? क्योंकि अगर यहाँ बायर का एसएल से अगर ज़्यादा सेलर का एसएल रहता तो मार्केट ऊपर निकल जाता,
लेकिन हम लोग यहाँ डेफिनेटली इस चार्ट को देख के एक चीज़ मिस किए। क्या मिस किए कि यहाँ जो मार्केट होल्ड कर रहा था वो एक, यहाँ देखिएगा तो एक सपोर्ट के आसपास होल्ड कर रहा था, और इस सपोर्ट के आसपास देख के मार्केट, हम लोग इस चीज़ को ना देख के हम लोग बस इस चीज़ को देखें कि 81,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ एक सपोर्ट है, इस चीज़ को नहीं देखें। यहाँ कुछ बायर भी आए होंगे, तो मार्केट बायर को टारगेट करने के लिए नीचे आया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, इस तरीके का मोमेंटम नहीं आया क्योंकि यहाँ रैंडम सेलर भी थे, इनको भी मार्केट को क्लियर करना था, इसलिए ज़्यादा नहीं गिरा। पहले इन बायर को क्लियर किया, उसके बाद इन सेलर को क्लियर करके मार्केट क्लोज किया। तो ये चीज़ हम लोग मिस किए क्योंकि हम लोग का चार्ट इस तरीके का दिख रहा था, तो हम लोग को सिर्फ सेलर का ही, रैंडम सेलर का स्टॉप लॉस दिख रहा था और यहाँ बायर का एसएल था, इस चीज़ को हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए। तो ये हम लोग का मेजर मिस्टेक था और ये चीज़ निफ्टी में भी हो रहा था, जैसा देख सकते हैं सपोर्ट के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा था, इसलिए मार्केट गिरा और फिर इन रैंडम सेलर को क्लियर किया। बैंक निफ्टी में देखिएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो यहाँ बायर भी आए होंगे और फिर मार्केट ब्रेकडाउन दिया, फिर इन सेलर को मार्केट ट्रैप करके निकाल चुका है, ठीक है। और ये ऑपरेटर अभी भी अपना पोजीशन लेके बैठा होगा, जैसा देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही था आज का मार्केट का मोमेंटम, और हम लोग का जो लॉस हुआ वो बस इसी कारण से हुआ कि हम लोग ये सपोर्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए चार्ट पे और सिर्फ इन रैंडम सेलर को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। ये हम लोग का गलती था और इसलिए हम लोग का आज 2600 का लॉस लेके निकलना पड़ा। तो कोई बात नहीं, ये सब कुछ मिस्टेक तो हम लोग को मार्केट में डेफिनेटली होगा, लेकिन जो मिस्टेक वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट ना हो, इस चीज़ को आगे ध्यान रखना है और अगला ट्रेड हम लोग को सही मायने से सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग का आज का मार्केट हम लोग को सिखाया कि थोड़े चार्ट को थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करना होगा। सेलिंग का जैसे देख रहे हो हम लोग बाई किए थे, यहाँ जो चार्ट बना था उसके हिसाब से सही किए थे, लेकिन थोड़ा पिछला चार्ट हम लोग देख नहीं पाए, वहाँ गलती हो गया हम लोग से, तो इसलिए हम लोग को लॉस लेके निकलना पड़ा। तो यही था हम लोग आज का लॉस का कारण। अब कल देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि यहाँ का जो ऑपरेटर अच्छे प्रॉफिट में है, इधर तक मार्केट क्लियर कर चुका है, यहाँ जो रैंडम सेलर आए थे उनको मार्केट ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, और इस मोमेंटम को देख के यहाँ जो बायर आएंगे और कल जो रैंडम बायर यहाँ कुछ आएंगे, मार्केट उनको टारगेट फर्स्ट हाफ में कर सकता है। उसके बाद देखा जाएगा प्राइस एक्शन क्या बनता है, उस हिसाब से आगे का सिनारियो हम लोग का बनेगा। तो यही है आज का हम लोग का एनालिसिस, और आज के एनालिसिस में हम लोग को इतना ही रखना है और आगे का एनालिसिस कल हम लोग डिस्कस करेंगे कल का ट्रेड लेने के बाद। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।